हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शिक्षा जगत की सबसे बड़ी खबर 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर की जो भी खबर है वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। ये वीडियो मैं एक्चुअली अभी बनाना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि थोड़े 1-2 घंटे के बाद बनाऊंगा, जब वो सारे लेबर और जो मिस्त्री वगैरह है वो ब्रेक पे जाएंगे। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी नॉइज़ पॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। पड़ोसी की तरक्की आपकी तरक्की, तो पड़ोसी की तरक्की में खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देख लीजिए, बिगेस्ट मोटिवेशन मेरा ये है कि कल मैंने अपने कॉलेज में 40,000 रुपये सेंड कर दिए। एमएड में कर रहा हूँ। आखिरी सेमेस्टर का पेपर सितंबर में होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर भी पार हो गया, नहीं हो पाया। मैं बीबीएमकेयू से पढ़ाई कर रहा हूँ और आखिरी सेमेस्टर में हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, पैसे जब खत्म होते हैं ना तो इंस्टेंट मोटिवेशन आता है। तो अलीकरा में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एमएड कर रहा हूँ मैं। ये आखिरी आखिरी सेमेस्टर है मेरा। कभी भी मेरे एग्जाम डेट अनाउंस हो सकते हैं। तो कॉलेज में फ़ी मांगी गई थी, तो ये फाइनली मैंने एक और इंस्टॉलमेंट दी। अकाउंट में पैसे कम हुए और इंस्टेंटली मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो है, कॉलेज डिग्री अब आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में जा करके। एक बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ में अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है और जल्द ही जो है आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा हो। मैं चाहूँगा कि ऐसा जल्द ही जो है हो जाए। 69,197 आंगनबाड़ी की जो है भर्ती आएगी। एक मैं आपको बार-बार बात कहता हूँ कि देखिए 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। एनटीटी का कोर्स और स्पेशल एजुकेटर का कोर्स। इसके अलावा एक और जो भर्ती आएगी फ्यूचर में, जिसके लिए बहुत कम जो है बच्चे बचेंगे, वो है बीपीएड। ठीक है ना? शारीरिक शिक्षक के लिए जो है भर्ती आएगी। अभी झारखंड में भी नहीं आई है इसकी बहाली और ना ही आपको बिहार में देखने को मिलेगी। तो इन फ्यूचर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कभी ना कभी एक बार जो है सरकार को हड़काएगा कि भाई अपने यहाँ आप तो बीपीएड की बहाली नहीं कर रही। अभी जैसे स्पेशल एजुकेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, पंजाब में भर्ती आई है, आपको झारखंड में भी भर्ती देखने को मिली। कुछ ही भर्ती आई है लेकिन आई ज़रूर है। तो आप स्पेशल एजुकेटर ज़रूर जो है बनने की कोशिश करें। बीएड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, डीएलएड के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये 2 साल का ये कोर्स है। दूसरी बात, एनटीटी आप नर्सरी टीचर बनने के लिए कर सकते हैं और बीपीएड शारीरिक शिक्षक बनने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मेल करके या मैसेज करके पूछते हैं कि सर इंस्टीट्यूट भी बता दें। मैं नहीं बता सकता ना। मुझे एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। आप खुद अपना रिसर्च करें, अच्छे से समझें कि कहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आप वहाँ पे एडमिशन लें। अगली खबर है, देखिए 488 असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रमोशन दे दी गई है। बीएड कॉलेज की मान्यता बहाल की गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बीबीएमकेयू में 371 एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका पहला खबर, यहाँ से आप देख पाओगे आपको जो है 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की जल्द जो है बहाली की जाएगी। मुख्य सचिव ने जो है विभाग को समीक्षा के लिए निर्देश दे दिया है। कहाँ की बात हो रही है? ये लखनऊ की बात हो रही है। यानी कि कुल जमा बात यह है कि यूपी में अब आपको जो है लगभग 70,000 के करीब भर्ती देखने को मिलेगी। अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मिलता है 8,000 मानदेय, यानी कि आंगनबाड़ी कर्मियों को 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिसमें 6,000 मानदेय और 2,000 इंसेंटिव है। इसी तरह सहायिकाओं को 4,000 रुपये मिलता है और 3,000 मानदेय और 1,000 इंसेंटिव। ठीक है, अच्छी बात है। इसका भी जो है थोड़ा ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब आगे देखिए, शिक्षक पात्रता के बारे में रांची से खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शिक्षकों की मूल पात्रता के लिए व्यावसायिक विषयों के अंकों को हटाया नहीं जा सकता है। शिक्षक की मूल पात्रता निर्धारित करते हुए व्यावसायिक विषयों के अंक भी उससे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि अन्य विषयों के। इसलिए जो है ये योग्यता के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 3 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा कि राज्य सरकार और विभाग ने भर्ती नियमों की गलत व्याख्या की और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। ठीक है, जिसमें कि दीपांकर दत्ता साहब और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने रवि उरांव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। वैकल्पिक विधि, जब कोई कानून वैकल्पिक विधि नहीं बताता है तो अंक पत्र में दी गई गणना पद्धति ही लागू होगी। इस तरह से जो है शिक्षकों की पात्रता को सही माना गया है और उनकी समाप्ति को अवैध करार दिया गया है। चलिए आगे देखिए, बड़ा बदलाव BRBU, ये आपका मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो BRA, ठीक है, अभी मैं भी इसका पूरा नाम बताऊंगा, BU भीमराव अंबेडकर, जो ये बिहार यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे अब बोल दिया गया कि आपको अब कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, लाइन में मत लगिए। ऑनलाइन आप अपना चालान वगैरह, जो फी वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें और आपको डाक के द्वारा जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके घर तक भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है चौथे सेमेस्टर का एग्जाम भी शुरू हो चुका है। अच्छी बात है। ऐसी खबर मैं आपको लाता रहूंगा ताकि आप जो है
चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे गोयल साहब है मुख्य सचिव, दूसरा ही न्यूज़पेपर का ये कटिंग है कि आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर जो है समय से आप लोग तैयार रहें। अब ये बीवीएमकेयू का ये खबर है, स्नातक में जिन बच्चों का, आपके घर के आसपास के बच्चे होंगे जो इंटरमीडिएट में क्रॉस कर गए होंगे या मैट्रिक में क्रॉस कर गए होंगे, तो सिर्फ इंटरमीडिएट वाले ही बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है, 29 को पहली मेरिट जारी होगी। तो प्लीज़ अपने घर के आसपास के लोगों को प्लीज़ जो है आप जो है कोशिश करें कि उन तक अपनी बात को पहुँचाएँ ताकि वो एडमिशन ले पाएँ। अब आगे देखिए, 6 अलग-अलग विश्वविद्यालय में 2008 बैच के शिक्षकों को दीपावली गिफ्ट मिला है। इन सभी प्रोफेसर को जो है जेपीएससी की ओर से जो है प्रमोशन के लिए जो मुहर है वो लगा दी गई है। अब ये जो है आगे जा सकेंगे, ठीक है। किन-किन सब्जेक्ट के जो विषय हैं, जो वही मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख लीजिए पहले। रांची विश्वविद्यालय के 177 शिक्षक, इसके अलावा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उसके लिए 33, विनोबा भावे के लिए 66, नीलांबर पीताम्बर में 23, सिद्धू कानू मुर्मू में 120 और विनोद बिहारी महतो में 69 शिक्षकों को यहाँ पर जो है पदोन्नति दी गई है। आगे देखिए, एक जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है बार-बार कि 4 वर्षीय बीएड को अब 1 साल का किया जाएगा। मैं एक बात आप लोगों को बार-बार समझाता हूँ, देखिए ये कहना करना सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये रियलिटी में कब हो पाएगा, ज़मीनी स्तर पर जो काम होता है ना उसकी बात करिए। न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आएगी ऑब्वियसली बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है ना, अच्छी बात है आएगा, लेकिन एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो कोशिश करिए, फिलहाल अभी जो है इंतज़ार करें। हो सकता है कि 26-28 के सेशन में 1 साल का 26-27 का सेशन हो, लेकिन वो सिर्फ पीजी वाले के लिए होगा। जिन लोगों ने पीजी की है उनके लिए बीएड 1 साल का होगा या सिर्फ ग्रेजुएशन वाले का भी 1 साल का होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी जो है भविष्य के गर्भ में ये छिपा हुआ है, लेकिन बीएड के लिए 25-27 में 2 साल का बीएड है, आपको 2 साल का ही बीएड करना होगा। अब ये महत्वपूर्ण खबर है जहाँ से मैंने खुद बीएड किया, ये सुनीता मैम है और ये विनीता मैम, ये रही, ये यहाँ पे जो है पूनम मैम आपको दिखेगी, राजेश सर और यहाँ पे विपिन बिहारी सर आपको दिख रहे होंगे। विपिन बिहारी सर मेरे ठीक पड़ोस में रहते हैं और मैं नहीं चाह रहा था कि आपको ये खबर दूँ, उन्होंने मुझे ये खबर पहले ही ब्रेक करके बता दी थी कि एनसीटी ने इनकी बातों को मान लिया है। और आपने हाल में देखा होगा कि फटाफट सिद्धू कानू मुर्मू ने जो है बहुत सारे बीएड टीचरों की बहाली की थी। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप अपनी डिग्री को इन्हांस करें, बढ़ाएँ, घर पे खाली मत बैठें और भर्ती प्रक्रिया कब आएगी, नहीं आएगी, टेट कब आएगा, इसके इंतज़ार में मत रहें। अदरवाइज़ आप बूढ़े हो जाओगे, बाल सफ़ेद और बाल झड़ने की शुरुआत होगी, दांत भी जो है आपका झड़ना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कुछ ना कुछ पढ़ाई करें, जहाँ से 2 पैसे अर्न हो सकते हैं। मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अर्निंग जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। भले ही सरकार आपको स्कॉलरशिप दे दे, बट एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च तो करने होंगे। ऑटो का किराया हो, आप पिताजी से हाथ फैलाओगे मांगने के लिए, उससे अच्छा है कि आप पिताजी के लिए कुछ ला कर दो ना, उनके लिए कुछ कपड़े ला करके दो। उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। मैं आपको ये पूरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। माँ पिताजी के लिए कुछ करना जीवन में आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। भले आप बिल्डिंग मत बना लो, लेकिन एक छोटा-सा तोहफ़ा अपने माँ पिताजी के लिए ला के दोगे, ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो एनसीटी की अपील जो है, कमेटी का फैसला यानी कि एएस कॉलेज को अब जो है बीएड की मान्यता बरकरार रख दी गई है। हालाँकि साहेबगंज कॉलेज, केकेएम पाकुड़ के कॉलेज के बारे में और गोड्डा कॉलेज के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे ही न्यूज़ आएगी आई विल डेफिनिटली मेक अनदर वीडियो एंड लेट यू नो। बाकी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे दूसरे चैनल एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह पे ये वीडियो आएगी वहाँ पर। आगे देखिए, बीबीएमकेयू में 371 मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहाली होगी। देखिए सारी बात तो यहाँ तक सही थी कि चलो अच्छी बात है, किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन जानते हो ये क्या काम करती है सरकार? आउटसोर्सिंग कंपनी को पैसे दे देती है और कंपनी वाले बहुत कम पैसे में जो बेरोजगार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है बहुत कम पैसे में। इनको डरा धमका कर रखा जाता है, ये अपनी बात को नहीं किसी से बोल सकते हैं। ये तो कंपनी से नियुक्त हुए हैं, सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तो सरकार ने ये जो है ना बाईपास निकाला है अपने से बचने के लिए, सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन नहीं हो इसलिए। तो खैर देखिए, ग्रुप डी के दफ्तरी, दरबान, वॉचमैन, वाटरमैन 249 पद को सरेंडर कर दिया गया। बताइए, ये अच्छी बात नहीं है। देखने वाली बात है कि कब इस पे बहाली होती है। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, अगर आपके आसपास में इसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है, जैसे इस पे आएगी तो बीबीएमकेयू जो धनबाद बोकारो के आसपास के लोग हैं उनको जो है थोड़ी बहुत सहूलियत मिलेगी, कुछ पैसे आप अर्न कर पाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए, ये जो चांसलर पोर्टल ओपन करने की बात मैंने कह रहा था ना, वो यूजी वाला, यहाँ से देख लीजिए 17/10 को आपका पोर्टल ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 27, यानी कि 10 दिन तक आपको आवेदन करने का टाइम मिलेगा। 29 को लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, आप एडमिशन जो है
30 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक ले सकते हो। उसके बाद 4 को फिर सेकंड लिस्ट आ जाएगी। तो कहने वाली बात है कि फटाफट आपके आसपास के जो लोग हैं उन तक जो है आप ये कर सकते हैं। 29 को जारी होगी पहली मेरिट सूची। स्नातक में दाखिल के लिए आवेदन आज से शुरू। ठीक है। यूजी में 17 से यानी कि आज से ही जो है बीबीएमकेयू में पोर्टल ओपन हो चुका है। अब देखिए एक और बात है, हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक जारी रखी है। यानी कि रांची में महिला सुपरवाइजर की भर्ती हो रही थी, उस मामले में आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व में नियुक्ति पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। यानी कि अभी नियुक्ति नहीं होगी। अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर को निर्धारित की है। देखिए 421 पदों पे इसमें बहाली होने वाली थी। मेरे कुछ दोस्त की पत्नियों का भी जॉब इसमें हुआ है एंड आई होप कि सभी का कल्याण हो। और अगर दिक्कत वाली बात आती है ना, तो सरकार को चाहिए कि पद बढ़ा करके ये सभी लोगों का जो है बहाली कर दे, जो लोग इसमें शामिल हैं। देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, हेमंत सोरेन की सरकार 7200 सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनको नियुक्ति जो है 6 नवंबर को मिलेगा। सरायकला खरसावां में ये जो है नियुक्ति सौंपने वाले हैं। तो ये थी सारी खबर, मैंने आज तक आपको जो है सारी बात बता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो और ऐसे ही आप एजुकेशनल न्यूज़ एक ही वीडियो में चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।